नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि ये उन लाखों EPS 95 पेंशनरों की आवाज़ है, जिनकी जिंदगी पिछले कई दशकों से न्यूनतम पेंशन की मार झेल रही है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 जनवरी 2026 को CBT की कार्यकारिणी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये कोई साधारण बैठक नहीं है, क्योंकि CBT की कार्यकारिणी EPFO की सबसे बड़ी और सर्वोच्च कमेटी मानी जाती है। पेंशन, PF और EPFO से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अगर आधिकारिक रूप से मान्य होता है, तो वही फैसला CBT की कार्यकारिणी से होकर गुजरता है। इसलिए इस बैठक पर पूरे देश के EPS पेंशनरों की निगाहें टिकी हुई हैं। साथियों, बजट से पहले देश भर में पेंशनरों का जो आंदोलन चल रहा है, वो अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक बात यह है कि इस आंदोलन में पेंशनरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये किसी भी संघर्ष के लिए बहुत बड़ा संकेत होता है। पहले जब NSE के आंदोलन होते थे, तो मुश्किल से 500, 1000 या अधिकतम 1500 पेंशनर ही इकट्ठा हो पाते थे। इतनी छोटी संख्या को देखकर न तो पुलिस प्रशासन गंभीरता से लेता था और न ही सरकार पर कोई दबाव बन पाता था। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज पेंशनरों में अभूतपूर्व जागरूकता आई है। लोग समझ चुके हैं कि अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो हमें संख्या बल दिखाना होगा। अब हर आंदोलन में हजारों की संख्या में पेंशनर सड़कों पर उतर रहे हैं। ये सरकार और प्रशासन दोनों के लिए एक साफ संदेश है कि EPS 95 पेंशनर अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। यही संख्या बल किसी भी सरकार को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। साथियों, सभी पेंशनर आज अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। सबका मकसद एक ही है, सम्मानजनक जीवन के लिए सम्मानजनक पेंशन। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, वे यही बता रहे हैं कि बजट में न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ न कुछ होने वाला है। अखबारों में, टीवी चैनलों में और सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब इन खबरों को लेकर हम दो तरह से सोच सकते हैं। पहला ये कि सरकार सच में पेंशन बढ़ाने जा रही है और जो खबरें मीडिया में चल रही हैं वे सही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सरकार सिर्फ दबाव कम करने के लिए या आंदोलन को ठंडा करने के लिए मीडिया के जरिए ऐसी खबरें चलवा रही हो, ताकि पेंशनर भ्रम में रहें और आंदोलन की धार कमजोर पड़ जाए। लेकिन साथियों, हमें किसी भ्रम में नहीं रहना है। जब तक लिखित आदेश नहीं आता, तब तक कोई भी घोषणा सिर्फ घोषणा ही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में जो जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला है, उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लखनऊ, कानपुर और आगरा, तीनों शहरों में EPS पेंशनरों ने जिस तरह से संगठित होकर प्रदर्शन किया, वो ऐतिहासिक है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां आंदोलन होना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। जब राजधानी में आंदोलन होता है, तो उसकी गूंज ऊपर तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। लखनऊ में EPFO कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए वृद्ध पेंशनरों का सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया था। दूर दराज के जिलों से भी पेंशनर बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा होने लगे। सबसे खास बात यह रही कि इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बेहद प्रभावशाली रही। बड़ी संख्या में महिला पेंशनर इस प्रदर्शन में शामिल हुईं और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये साबित करता है कि ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KA तिवारी जी और राष्ट्रीय सचिव एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राजीव भटनागर जी ने किया। प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और मंडल व जिला स्तर के कार्यक्रमों को सफल बनाया। लखनऊ में पेंशनरों ने सांकेतिक अनशन किया और EPFO कार्यालय के सामने जोरदार नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, RN द्विवेदी, नासिर खान, दिलीप पांडे, उमाकांत सिंह, अशोक वाजपेयी,